Hello students, welcome to Krishna Sodhi classes. Okay students, today we are focusing on the plus 2 Flamingo book chapter, that is the last lesson. And as you all know that there is an irony in that the first lesson of Flamingo is the last lesson. Okay, this is the name of the chapter is the last lesson written by Alphonse Daudet. Okay बेटा, ये जो लास्ट लेसन जो है अल्टीमेटली आपको एक इंडिकेशन देता है आपके माइंड में कि किसी भी प्रकार का लेसन, चाहे वो लाइफ का लेसन हो, किसी चैप्टर का हो, किसी थ्योरीज का हो, यानी कि वो एक लास्ट क्लोजिंग सेगमेंट है. ओके बेटा, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं बेटा, तो ये उस टाइम का चैप्टर है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हो रहा था. ओके बेटा, फ्रैंको पर्शियन वॉर उस टाइम हो रहा था और जो पर्शियंस हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी. ओके, जो जर्मनी है उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया और उसके जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बेटा आपको याद रखना है व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस चैप्टर, दैट इज एल्सिस एंड लॉरेन. जैसे ही फ्रांस को जर्मनी ने डिफीट किया तो उसके जो दो प्लेसेस हैं एल्सिस एंड लॉरेन, इन दोनों को अपने अंदर कवरेज करने के बाद में उन्होंने यहाँ तक कि उनकी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, उसको भी वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे वेरी नेक्स्ट डे से ही जर्मन लैंग्वेज को पोटेंशियली उसके ऊपर अप्लाई कर दिया. ओके, नाउ यहाँ पे जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे एक तरीके का जो रिलेशन है वो वही रिलेशन है जो मेरा आप सबसे है. दैट इज अ रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. ओके, नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेसन एंड द लास्ट लेसन इन दिस देयर आर द टू प्रोटैगनिस्ट. Okay, protagonist means where the whole story moves around that character. Okay, and over here we are having two main character. First one is Hamel and the second one is Franz. Okay, now let's talk about, firstly we talk about Hamel. He is a teacher, he is a French teacher. Okay, he used to teach French language in the schools of Alsace-Lorraine, that is French teacher. Okay, and Franz is a student. Okay. Okay. We just talk about both the characters. Both of them are the protagonists of this chapter. Okay बेटा, let's begin this story. जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा, जब जो फ्रेंड्स है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और बाहर का एक तरीके से सिनेरियो शो किया हुआ है कि काफ़ी अच्छा ब्राइट सनशाइन है और जो बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आ रही है. बेटे जितने भी ब्रिटिश पोइट्स थे, राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे, वो बेटे ज़्यादातर जो वुड वर्ड जो यूज़ करते हैं बेटा, जो वर्ड वुड यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर फॉरेस्ट बेटा. ओके, यानी कि एजेस से फॉरेस्ट का जो एज है किनारे पे बर्ड्स के चिरपिंग की और बहुत ही अच्छा जो सिनेरियो शो किया है वो काफ़ी ही नेचुरल सा लग रहा है. और यहाँ पे फ्रेंड्स कहता है कि मेरे को बोलते कि उनके जो सर हैं यानी कि जो हैमिल है, उन्होंने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वेरी नेक्स्ट डे उनको पास्ट पार्टिसिपल्स के ऊपर करने को दिया. पार्टिसिपल्स आप जानते हैं, गो, वेंट, गॉन, सीन, सैड, सीन, ब्रिंग, ब्रॉट. ओके, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स. और जो हमारे फ्रेंड्स हैं इनको बिल्कुल भी ग्रामर में इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी नहीं आता. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है बेटा, टेम्पटेटिंग, एंड विल जस्ट गिव यू द वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम टोटली फ्रॉम NCERT. ओके, व्हेन यू विल जस्ट रीड दिस चैप्टर you will come to know that yes, Krishna ma'am told me this word and this is the essence or meaning of this word. Okay, now what he says that temptating. Okay, टेम्पटेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आकर्षित होना किसी भी तरह से. अब वो कहता है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं उनकी ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, तो मार्च पास की आवाज़ आ रही है, तो ये उसे ज़्यादा टेम्पटेटिंग, अट्रैक्टिव लगता है कंपेरेटिवली कि आप स्कूल में जाके पार्टिसिपेट्स पढ़ रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं. ओके, अब वो क्या कहता है कि रिसिस्ट हिमसेल्फ. रिसिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना. ओके, अब वो क्या कहता है कि उसने अपने ये जो व्यूज़ आ रहे थे टू मूव, कि उसने क्या कहा कि आज मैं स्कूल को बंक मारता हूँ. और उसके अंदर NCERT ने आपकी जो वर्ड यूज़ किया है बेटा वो है आउट ऑफ डोर. ठीक है ना बेटा, आउट ऑफ डोर. वो सोचते हैं कि आज क्यों ना बंक मारा जाए, लेकिन अपने इन विचारों को वो रिसिस्ट करता है. दैट इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ नेचर ऑफ फ्रांस. ओके बेटा, अब वो स्कूल की तरफ रशिंगली जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ पे बहुत रश है
और वो भागता हुआ सोचता है, ऑब्वियसली हम लोग भी देखते हैं कहीं क्राउड होता है तो बेटे हम भी सोचते हैं व्हाट इज द रीजन, लेट्स गो देयर एंड फाइंड इट आउट। अब वो भी बुलेटिन बोर्ड की तरफ मूव करता है। तो जब वो वहाँ पे जा रहा होता है तो बेटे वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ है और उसका अप्रेंटिस जो है यानी कि उसके साथ जो काम करने वाला है वो उसको कहता है कि यहाँ पे जो वर्ड, यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है बेटा उनको यहाँ पे मेक आउट किया है, डोंट गो सो फास्ट। और यहाँ पे बब वर्ड यूज किया हुआ है बेटा, ये जो बब है वो हम गाइज और लड़के के लिए ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक है बेटा। वो कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी कि उसे लगता है कि फ्रांस क्या कहता है, मुझे लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारा स्कूल तो पास में ही है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि हाफता हुआ वो स्कूल की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वो स्कूल की तरफ पहुंचता है तो फ्रेंड्स देखता है कि जैसे वो एम हैमिल्स गार्डन के नज़दीक पहुंचता है। इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि जो एम हैमिल है उनका रेजिडेंस उनके स्कूल के अंदर ही है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे वो देखता है कि देयर इज नो हस्टल बस्टल, देयर इज अ पिंड ऑफ साइलेंस। और वो उसको कंपेयर करता है एज कंपेयर यानी कि सिमली, वो किसके साथ कंपेयर करता है, संडे मॉर्निंग की से कंपेयर करता है जब स्कूल में कोई टीचर स्टूडेंट नहीं आते। और वो कहता है कि लेकिन जैसे ही वो विंडो से देखता है तो उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सबकी सब अपनी अपनी बेंचेस पे ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं। अब वो ही फील्स वेरी एम्बैरेस्ड और उसके साथ में वो ब्लश करता है क्योंकि शर्म आनी है, ब्लशिंग मीन शर्माना, एम्बैरेस्ड, ओके। अब वो सोचता है कि वो कैसे अपनी प्लेस के ऊपर पहुंच जाए बिना किसी की नोटिफिकेशन के, बट एज यू ऑल नो दैट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता है और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है तो एम हैमिल है वो उसे कहते हैं कि फ्रेंड्स वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, कई बार हम अज्यूम करते हैं बेटा कि कुछ आज तो घर जाते ही पेरेंट्स से डांट पड़ने वाली है, लेकिन जब आप घर जाते हो एवरीथिंग बी वेरी कूल एंड समटाइम्स व्हेन यू फील दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड यू यूजुअली गेट अ स्कोल्डिंग ओवर देयर, ओवर हियर आल्सो। अब वो जब काफ़ी आपको पता है कि वो वैसे ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, ठीक है। और जैसे वो जाके अपनी बेंच पे बैठता है, जब वो थोड़ा कूल डाउन होता है तब वो आसपास की चीज़ों को एक तरीके से एक्साइटली इम्प्रेशन देखने की कोशिश करता है। और जब वो देखता है कि जो एम हैमिल है उनका जो अटायर, उनका जो लुक, उनका जो कॉस्ट्यूम जो उन्होंने डाला हुआ है वो कैसा है बेटा, यूजुअली उसे वो कब पहनते हैं, जब या तो एनुअल फंक्शन होता है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है। उन्होंने सिल्क कैप पहनी हुई है, ओके, एंड उसके साथ साथ उन्होंने ग्रीन कलर की, और इन सब चीज़ों को उसने जो यूजुअली जो वो पहनते थे ओकेशनली उसको उसने पहना हुआ है एम हैमिल ने। उसके बाद में ये चीज़ों को तो वो ऑब्जर्व ही कर रहा था, तभी उसकी साइट लास्ट बेंच पे जाती है जो यूजुअली हमेशा कैसे होते हैं बेटा, खाली होते हैं। लेकिन आज ओल्ड हॉसर, फॉर्मल पोस्ट मास्टर और ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लास्ट बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी वो इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था, तभी उसकी जो एम हैमिल है वो उसे खड़ा कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को रिसाइट करने के लिए। फ्रेंड सोच रहा था कि वो एक ही साइड में सब कुछ बोल देगा, बट वो फर्स्ट लाइन के अंदर ही कंफ्यूज हो जाता है। अब जो एम हैमिल है वो कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, हमने कभी भी अपनी जो लैंग्वेज है उस पर पोटेंशियली वर्क नहीं किया। हमने आज नहीं कल सीख लेंगे, कल नहीं परसों सीख लेंगे। अब आपने देखा बेटा कि कहीं ना कहीं हमारा लिटरेचर आपस में लिंक करता है। जैसे संत कबीर जी ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी एम हैमिल है वो कहते हैं कि पोटेंशियली हम भी यही कर रहे हैं, यानी कि जो चाहे वो इंडियन राइटर्स हो चाहे लॉजिक तो आज भी वही काम कर रहा है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरीके से जो पेरेंट्स है वो यूजुअली अपने बच्चों को या तो मिल्स में काम करने भेज देते थे या फिर फार्म हाउस पे एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अब वो यहाँ पेरेंट्स को ही ब्लेम नहीं कर रहे एम हैमिल, यहाँ पे उनकी ब्रॉड हार्ट को शो किया हुआ है। वो कहते हैं कि आई एम ऑल्सो देयर टू ब्लेम माई सेल्फ बिकॉज यूजुअली वेन एवर आई फील for going for fishing, I used to give you a holiday, and when sometimes I ask you to plant my water in my garden also. Okay, now what he says that over here he just thinking of all these things and he says, जब वो इन सब चीज़ों के बारे में बोल रहा था तब एक और
जो लाइन जो यहाँ पे पोटेंशियली वर्क कर रही है वो क्या है, व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड। यहाँ पे बेटा ये बताया हुआ है कि अभी रिसेंटली बेटा सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन था, इंडिया उसके अंदर चॉइस के अंदर क्वेश्चन डाला हुआ था, दैट टू इन सैम्पल पेपर, इंडिया विदाउट हिंदी। अगर आप ये सुनते हैं इंडिया विदाउट हिंदी, हाउ इज दैट पॉसिबल? वी इंडियंस आर नोन फॉर आवर लैंग्वेज दैट इज हिंदी। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात करें तो यहाँ तक कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे भी वहाँ जाके भी जहाँ सारे इंग्लिश बोलने वाले बैठे थे उनके बीच में भी अपनी हिंदी को इम्पोर्टेंस दी। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी की जो परंपरा है उसको चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में भी बनाए रखा है, क्योंकि ये चैप्टर बेटा टोटली लैंग्वेज के ऊपर है और लैंग्वेज के साथ साथ देशभक्ति पैट्रियटिज्म के ऊपर है। ओके अब वो कहता है कि अगर आपकी लैंग्वेज ही आपकी नहीं है तो यू आर टोटली इनस्लेव्ड, और अगर आपके पास में अपनी लैंग्वेज और अपनी खुद की पैट्रियटिज्म है तो आपके पास में की टू देयर प्रिजन, यानी कि अगर आप कैद भी है तो वो चाबी आपके पास में है। ओके बेटा, नाउ जब वो इन सब बातों को बोल रहे थे, इन बिटवीन वो बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल काम फेस पेल फेस उनका दिखाई देता है और बिल्कुल जेंटल और काइंड ट्यून में वो क्या बोलते हैं कि दिस इज माई लास्ट लेसन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन टीचर विल कम एंड ही विल गिव यू जर्मन क्लासेस। एंड नाउ दिस लाइन इज यूज, व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी। यानी कि अब फ्रेंड्स कहता है वो जोर का जोश उन्होंने जो वर्ड्स बोले एम हैमिल ने, वो मुझे बहुत ज़ोर से स्टक किया उसने मुझे वर्ड्स को। अब यहाँ पे जो एम हैमिल हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और यहाँ तक कि उनकी ट्यून में, और वो कहते हैं कि जो फ्रांस है वो कहते हैं कि आज जो सर मुझे सिखा रही हैं वो सब कुछ मुझे एक साथ सब कुछ समझ आ रहा है, और जो एम हैमिल है वो भी एक स्टॉप में सब कुछ आज पढ़ा देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि आज मुझे सब कुछ समझ आ रहा है क्योंकि मैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहा हूँ, और शायद एम हैमिल है वो भी पूरे पेशेंस के साथ में अपना लेसन डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद में बेटा यहाँ पे एक पिजन का भी एक लाइन आती है, उसके अंदर क्या है बेटा कि जो पिजन है उससे रिलेटेड वो बोलता है, उसे जैसे क्लासरूम के बाहर उसे पिजन की आवाज़ आती है तो वो कहता है कि क्या जो कू की जो साउंड है, पिजन का जो साउंड है, तो कहते हैं कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में बात करवाएंगे। अब क्या होता है बेटा, जब वो इन सब बातों को सोच ही रहा होता है तब क्या होता है बेटा, जो एम हैमिल है वो अपने ग्रामेटिकल टॉपिक और उसके बाद में राइटिंग स्टाइल वो इस तरीके से लगता है, उन्होंने एल्सेस लॉरेन इस तरीके से लिखा होता है जैसे लगता है कि जो फ्लैग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। ओके बेटा, और क्लास में एक पिंड ऑफ साइलेंस होता है, केवल पेज के ऊपर एक स्क्रबिंग की आवाज़ आती है और वो किसकी होती है, पेन की। यहाँ तक कि एक बीगल भी क्लास के अंदर आ जाती है, लेकिन बच्चे उस पर भी अटेंशन नहीं देते और वो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं। ओके बेटा, अब क्या होता है, जो एम हैमिल है वो कंटिन्यूसली अपने यूजुअली होता है कि जब भी हमें लगता है कि टुडे इज द लास्ट क्लास, दैट मीन्स वी हैव टू कंटिन्यू आफ्टर 15 days. So what we used to just leave it because we have to continue after 15 days also. But M. Hamill knows that it was his last lesson and he has given 40 years. That is the main thing. 40 years to that स्कूल, दैट मीन्स जिंदगी के 40 साल जो उन्होंने उस स्कूल को दिए हैं। यही रीज़न है बेटा कि जितने भी फॉर्मल, जितने भी वहाँ पे जो है ओल्ड पर्सन्स हैं वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट देने के लिए। इतने में बेटा क्या होता है कि जो पर्शियन जो चर्च क्लॉक है वो 12 स्टक कर देती है, और जो पर्शियन सोल्जर जो सुबह मॉर्निंग में ड्रिलिंग के लिए मार्च पास के लिए गए थे वो वापस आने लग जाते हैं। और लेकिन जब वो वापस आते हैं तब उसको क्या होता है कि जो एम हैमिल है वो दोबारा से बिल्कुल स्टिफ होके बिल्कुल स्ट्रेट टॉल, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, कि वो कहते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट और उनके फेस पे वो काइंडनेस जेंटलनेस थी, और वो जितने जब वो खड़े हुए तो वो इतनी स्टिफ खड़े हुए थे कि ऐसे लग रहा था कि मैंने उन्हें ऐसा टॉल पहले कभी नहीं देखा। अब बात आती है बेटा कि जब वो इन सब बातों को सोच रहा था कि वो इतने काम, उस टाइम जब वो लिखते लिखते एम हैमिल की तरफ देखते हैं तो एम हैमिल है वो एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से निहार रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस 40 साल उस स्कूल को दिए हैं
और वो जब एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं बेटा, तो वो बाहर की तरफ जो वहाँ पे अखरोट का पेड़ है, वॉलनट दिया हुआ है वहाँ पे, तो उसका भी जो पेड़ है वो काफ़ी टॉल हो चुका है, लंबा हो चुका है, और जो वाइन है, हुप वाइन है, वो उनकी विंडो को ट्वाइन करती हुई दोबारा 2 बार सर्कल करती हुई ऊपर छत तक जा चुकी है। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि वो एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं और एक जेंटल ट्यून के अंदर, ठीक है, वो अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं। ओके, और वो क्या होता है कि जब वो बोलना चाहते हैं, उनका जो थॉट होता है वो चौक हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे जब गला चौक हो जाता है तो क्या होता है बेटा, जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे वर्ड्स बाहर नहीं आते, फिर हमारे आंसू हमारे व्यूज़ को शो करते हैं। लेकिन एम हैमिल, जिनको लगता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जिनको वो मानते हैं वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है, अपनी लैंग्वेज के प्रति पूरे डेडिकेटेड है। और यहाँ पे जो आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बेटा, दैट इज़ लिंग्विस्टिक चॉरिज्म, यानी कि जिसे हम भाषावाद कहते हैं बेटा, दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो एम हैमिल है वो ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियर एंड वेरी लॉजिकल लैंग्वेज। ओके, और उन्हें लगता है कि जो मेरी, यही तो भाषावाद है बेटा, कि अपनी लैंग्वेज को सभी लैंग्वेजों से बेहतर मानना, सुपीरियर मानना, दैट इज लिंग्विस्टिक चॉरिज्म। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपको मैं बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा सैड है और वो अपना जो सैड फेस और अपनी आई ड्रॉप जो है, आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, और वो बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, चौक को हाथ में लेते हैं, फुल माइट, माइट का मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ उस चौक को पकड़ते हैं और दीवार से अपना सिर लगाते हुए जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस एक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है बेटा, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, वैसे ही इन्होंने क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस। और उसके बाद में वो ये बोलने के, लिखने के बाद में फिर भी वो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते, और उसके बाद में वो केवल एक बॉडी गेस्चर देते हैं। बॉडी गेस्चर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम जाने के लिए कहते हैं, आने के लिए कहते हैं, खाने के लिए कहते हैं, ऑल दीज आर गेस्चर्स। ओके, तो वो केवल एक तरीके से गेस्चर देते हैं कि अब आप लोग जा सकते हैं। दैट वॉज हिज लास्ट लेसन। As you all know that बेटा, यूजुअली यहाँ पे जो अब हम चैप्टर को अगर हम ओवरव्यू करें तो हमें यहाँ पे पता चलता है बेटा कि एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन यूजुअली होता है कि जब टीचर क्लास के अंदर क्लास देता है तब हमें उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता। जैसे अगर हम आज की सिचुएशन को लेते हैं, डोंट थिंक कि आई जस्ट वांटेड टू कमेंट ऑल द स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग स्टूडेंट्स, दैट व्हेन वी वर गिविंग क्लास इन आवर क्लासरूम इन द स्कूल, then what happens when potentially usually students used to pay attention. I don't say that everyone was not paying attention to that, but usually some are there, and when you are now getting online classes, then you just feel the difference. You will be at the same step where the France is. यानी कि फ्रांस जब लास्ट मोमेंट में सोच रहा होता है कि सर आज सब कुछ बहुत अच्छा दे रहे हैं, या आज मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और अब उसे लगता है कि अब तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज तो मुझे अच्छे से ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है, और आगे से तो फ्रेंच लैंग्वेज हमारे प्लेस पे बोली भी नहीं जानी। यानी कि वो यहाँ पे ये सोचता है कि हम फ्रांस के होके फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो बेटे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि टाइम प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोंट वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद ना करें, आज को कल पे और कल को परसों पे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।